मित्रों, आगामी समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपके अपने चैनल पर चल रही अमोघ श्रृंखला के अंतर्गत आज यह अमोघ श्रृंखला का 15वां वीडियो है। आप देख सकते हैं, यह इसका 15वां वीडियो है और इसके पहले हम 14 वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं और यह विलोम शब्द का पहला भाग है, इसका पहला वीडियो है। इस प्रकार से लगभग सारे वीडियोज जितने भी उसके 6 टॉपिक हैं हिंदी के, उनके सारे अच्छे से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको कई सारे वीडियोज बनाकर उपलब्ध करा देंगे। परीक्षा में भी 8-9 दिन बाकी हैं, आपको सारे टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप बशर्ते ये वीडियोज़ देखते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले नए साथी जो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रारंभ करते हैं विलोम शब्द का पहला भाग और अमोघ श्रृंखला का यह 15वां वीडियो। देखते हैं शब्द और विलोम। वास्तव में दिखने में शब्द और विलोम, ये विलोम ऐसा टॉपिक है जो दिखने में बहुत सहज लगता है, लेकिन ज़रा सी असावधानी से क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाता है। और जब प्री या मेंस में परीक्षा में आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए और अंतिम चयन के लिए एक एक अंक जो है वो जोड़ के रखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो विलोम है वही समाहित किए गए हैं। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। शुकर, शुकर का विलोम होगा दुष्कर। क्या होगा? दुष्कर। असीम, असीम का विलोम होगा ससीम। देखिए, असीम यानी जिसकी सीमा ना हो, और ससीम मतलब सीमा सहित। स का अर्थ होता है सहित। सप्रमाण आपने पढ़ा होगा, सप्रमाण शुद्ध है। और अगर लिखा है सप्रमाण सहित, मैंने वाक्य वाले में उसमें कराया है, अगर सप्रमाण के साथ सहित लगा है तो ये गलत है, क्योंकि स का अर्थ ही होता है सहित। तो असीम का विलोम हो जाएगा ससीम। हास, ये देखिए तीन शब्द जो हैं एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। हास, ह्रास और ह्रस्व। देखिए, हास का होगा रुदन, ह्रास का होगा वृद्धि और ह्रस्व, ह्रस्व का होगा दीर्घ। ये तीन एक जैसे हैं, मिलते जुलते। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से देखेंगे कि हास पूछा जा रहा है या ह्रास पूछा जा रहा है या ह्रस्व पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। कई साथी हमसे जिरह करते हैं कि अल्पवृष्टि होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अति माने होता है बहुत अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि होता है वर्षा का अभाव या वर्षा न होना। वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। अनंत, अनंत का शांत होगा और शांत नहीं होगा। देखिए, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो शांत लिखा है, ये लिखा है सधन अंत। कैसे लिखा है? सधन अंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कहीं अंत ना हो, और सधन अंत का अर्थ है अंत सहित, जिसका कहीं अंत हो। तो इसका भी विलोम हो जाएगा। ये वाला शांत जो है इसका अर्थ दूसरा है, ये नहीं होगा। शांत जैसे यहाँ पर लिखा है यही होगा। आगे देखते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। आज्ञ, आज्ञ का विलोम होगा भिज्ञ और अभिज्ञ। और ऐसे एक शब्द है आज्ञ और अनभिज्ञ, समानार्थी हैं, और इन दोनों के विलोम क्या होंगे? भिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ। आपको ये अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं कि इनके अर्थ क्या है। अब एक बार समझ जाएंगे तो फिर नहीं भूलेंगे, हम आपको बता दें। देखिए, आज्ञ क्या अर्थ होता है? आज्ञ का इसका अर्थ होता है जिसको ना आता हो या जिसको ज्ञान न हो, और अनभिज्ञ का भी अर्थ यही होता है जिसको ना आता हो। तो ये दोनों समानार्थी हो गए, आज्ञ और अनभिज्ञ। और इन दोनों के विलोम शब्द ये चारों हैं, यानी आज्ञ का विलोम ये भी हो सकते हैं, कोई भी चार आज्ञ का विलोम है। और अनभिज्ञ के विलोम भी ये चारों हैं। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ भी हो सकता है, अभिज्ञ भी हो सकता है, विज्ञ भी हो सकता है और प्रज्ञ भी हो सकता है। इन चारों का अर्थ होता है जिसको आता हो या जिसको ज्ञान हो। विज्ञ, प्रज्ञ, बस इनकी क्या कह सकते हैं, तीव्रता कुछ कम या ज़्यादा है, लेकिन इन चारों का एक अर्थ ये है कि जिसको ज्ञान है। ठीक है, विज्ञ मतलब बहुत अधिक, प्रज्ञ मतलब, ये अलग अलग अर्थों में ज्ञान का अर्थ है, लेकिन इसका एक सामूहिक अर्थ ये निकलता है कि जिसको ज्ञान हो। तो उम्मीद है आज्ञ और अनभिज्ञ का अर्थ समझ गए होंगे, यानी जिसको ना आता हो। और भिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ, इनका अर्थ होता है जिसको आता हो। तो इन दोनों जोड़ों के विलोम इधर के जो चार लिखे हैं ये हैं। आगे चलते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। अर्वाचीन माने होता है नया। अर्वाचीन माने क्या होता है? नया या नवीन कह सकते हैं आप। आगे देखते हैं। संधि, संधि का विलोम होता है विग्रह। और एक और शब्द होता है जिसका विलोम विग्रह होता है, आपको बता दें, संधि का विच्छेद भी कह सकते हैं आप, संधि का विग्रह भी होता है, दोनों सही हैं। आपको विकल्प के अनुसार अपना उत्तर देना होगा कि विकल्प में क्या दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर चार शब्द दिए हुए हैं, आपको अच्छे से इनको देख लेना है कि कौन कौन से चार शब्द जो हैं। सॉरी, ये देखिए, ग्रथित, एकत्र, आकीर्ण, संकीर्ण। देखिए, ग्रथित का विलोम होगा विकीर्ण, ये रट लीजिए बिल्कुल। ग्रथित का विलोम क्या होगा? विकीर्ण।
एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। शुद्ध शब्द एकत्र होता है। अनेक शब्दों सॉरी उसके लिए वाक्य शुद्धि के लिए आपको बता दें, एकत्रित यदि कहीं पर लिखा है तो आप तुरंत उसको मान लीजिए कि ये अशुद्ध वाक्य है। एकत्रित नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है, एकत्र होता है। एकत्र का भी विकीर्ण होता है, आकीर्ण का भी विकीर्ण होता है, और ये तीनों जो हैं ये समानार्थी हैं। ठीक है, ग्रथित, एकत्र और आकीर्ण, इन तीनों का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। आप भूल कर भी संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं लगाएंगे, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आकीर्ण, एकत्र और ग्रथित तीनों का विलोम विकीर्ण होता है, और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं होता है। आगे देखते हैं, उन्मूलन और उन्मीलन, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, और उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। देखिए, उन्मूलन का विलोम रोपण और उन्मीलन का विलोम निमीलन। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें कि शब्द क्या दिया है। जल्दबाजी में देखिए एक पाई का अंतर है खाली, इसमें बड़ों की मात्रा लगी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। आपने जरा सा भी इसमें चूक कर दी है तो उत्तर एक गलत कर देंगे। अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग। अनुग्रह, अभी मैंने बताया आपको कि संधि का विग्रह होता है और अनुग्रह का भी विग्रह होता है। रित और ऋजु, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। रित का विलोम होता है अनृत, देख लीजिए, रित का विलोम होता है अनृत, और ऋजु का विलोम होता है वक्र। अच्छा, आप लोग बताइए आर्स क्या होता है। आर्स शब्द मैंने बताया है आपको, आर्स बताइए क्या होता है। कृपण, कृपण का विलोम होता है दाता। इसके बाद कुलदीप, कुलदीप का विलोम होता है कुलांगार। खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन। कुलांगार हमने वन वर्ड में बताया है, आप लोग बताइए कुलांगार का अर्थ क्या होता है। ये अपने कुल से संबंधित है, एक कुल का दीपक होता है और दूसरा क्या होता है, बताइए आप लोग। तुष्ट, देखिए तुष्ट का विलोम रुष्ट होता है, और एक होता है पुष्ट, पुष्ट का विलोम होता है छीण। क्या होता है, पुष्ट का विलोम छीण होता है, और तुष्ट का रुष्ट। तुष्ट जो है तोष से बना हुआ है शब्द, तोष से ही तुष्ट बना है। और मैंने बताया था आशुतोष, तोष माने मतलब खुश होने वाला, तुष्ट माने खुश होने वाला, और रुष्ट माने नाराज होने वाला। आगे चलिए देखते हैं अमर, अमर का विलोम क्या होगा, मरते, बहुत महत्वपूर्ण है। अमर का विलोम मरते होगा। चोर, चोर का विलोम साह होगा और साधु होगा, दोनों ही चोर के विलोम होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए चौर का विलोम, चौर का विलोम अचौर होगा। क्या होगा, अचौर। दीर्घकाय, दीर्घकाय का विलोम कृशकाय होगा। निंद्य, निंद्य का विलोम वंद्य और श्लाघ्य दोनों हो सकते हैं। निंद्य और निंद्य का विलोम वंद्य और श्लाघ्य दोनों हो सकते हैं। गुप्त, गुप्त का विलोम प्रकट हो सकता है, सॉरी प्रकट होता है। ठीक है, गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रकट होता है। निरुजता, निरुजता का विलोम रुग्णता, निरुजता का विलोम रुग्णता होगा। छादन, छादन का विलोम प्रकाशन होगा। प्रधान, प्रधान के दो विलोम हो सकते हैं, गौण भी हो सकता है और अप्रधान भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं पर आप मुख्य भी पाएंगे। ठीक है, मुख्य का विलोम गौण हो सकता है, मुख्य इधर नहीं, प्रधान का विलोम मुख्य नहीं, मुख्य का विलोम गौण हो सकता है। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त होगा। अवर, अवर का विलोम प्रवर होगा। तारुण्य, तारुण्य का विलोम वार्धक्य होगा। पृथक, देखिए पृथक में हलंत छूट गया, पृथक, पृथक का विलोम संयुक्त होगा। छीण, मैंने बताया भी, रुष्ट का क्या होगा, रुष्ट का होगा तुष्ट, रुष्ट का विलोम तुष्ट होगा, और छीण का पुष्ट होगा। जंगम, जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर। इसके बाद परिमेय, परिमेय का विलोम अपरिमेय होगा। प्रमेय, प्रमेय का विलोम अप्रमेय होगा। अथ, अथ का विलोम इति होगा। अथ माने प्रारंभ होता है, इति माने समाप्त होता है, नहीं अंत में बोला जाता है इतिश्री। ठीक है, तो अथ का विलोम इति होगा। फुल्ल, फुल्ल का विलोम म्लान होगा। बर्बर, बर्बर का विलोम सभ्य होगा। इसके बाद त्रिकुटी, आप लोग बताइए त्रिकुटी कौन सा स्थान है और भ्रिकुटी कौन सा स्थान है। ठीक है, त्रिकुटी का विलोम भ्रिकुटी होगा। ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम नगर होगा, या ग्राम का अगर होगा तो ग्राम का विलोम भी नगर होगा। लेकिन ग्रामीण, ग्रामीण का विलोम नागर या नागरिक, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि ग्रामीण का विलोम नागर या नागरिक होगा। तृष्णा, तृष्णा के दो विलोम संभव हैं, एक वितृष्णा हो सकता है और दूसरा तृप्ति हो सकता है। देखिए तृष्णा का विलोम वितृष्णा और तृप्ति। इसके बाद समास, समास का विलोम व्यास। सुशील, देखिए सुशील और श्लील ये दो शब्द अलग अलग हैं और दोनों को विलोम अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। सुशील का विलोम होता है दुःशील, देखिए दुःशील ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है दुःशील। ठीक है, ये भी सही है। और श्लील, श्लील का विलोम है अश्लील। क्या है, अश्लील।
आगे वेष्टि, वेष्टि का विलोम समष्टि है। अर्पण, अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहण, अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण। और 5 और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। भंजक, भंजक का विलोम क्या होगा? योजक, भंजक का विलोम योजक हो जाएगा। मानवता, मानवता का विलोम नृशंसता, क्या हो जाएगा? नृशंसता। आगे राग, राग का विलोम हो जाएगा द्वेष। शूर, शूर का विलोम हो जाएगा भीरु, भीरु माने होता है कायर और शूर माने होता है वीर पुरुष। शूर माने क्या होता है? वीर होता है और भीरु माने होता है कायर, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। और अंतिम है बद्ध, बद्ध का एक विलोम मुक्त भी हो सकता है और अबद्ध भी हो सकता है। तो ये 60 अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपको मैंने पूरे करा दिए। इस प्रकार के 4-5 वीडियो बनाकर सारे विलोम शब्द जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो परीक्षा से पहले आपके पूरे करा देंगे। धन्यवाद।